ये है फ्रांस, यूरोपियन यूनियन एंड दुनिया के मोस्ट पावरफुल ग्रुप नेटो का मेंबर एंड वन ऑफ द पीसफुल कंट्री इन यूरोप। लेकिन फ्रांस के अंदर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिससे पूरा फ्रांस जल रहा है। एक सिविल वॉर सी स्टार्ट हो गई है फ्रांस के अंदर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस केस के बारे में। France is burning again. The fatal shooting of a teenager has thrown the country into chaos. President Emmanuel Macron has called the riots unjustifiable. वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन सभी के साथ में फ्रांस अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम पावरफुल इंडेक्स में देखें तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है एंड नेटो के अंदर सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और वहीं अगर वर्ल्ड पावर इंडेक्स में फ्रांस के रैंक देखते हैं तो इकोनॉमिकली फ्रांस आता है 7th नंबर पे विद 2.9 ट्रिलियन US$ एंड मिलिट्रीली फ्रांस की रैंक 7 ही आती है। 2010 में फ्रांस एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री था विद रैंक 32, लेकिन आज के टाइम में फ्रांस की रैंक आती है मोस्ट पीसफुल कंट्री में 67th नंबर पे। लेकिन ये रैंकिंग भी फ्रांस की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर हम इंडिया की रैंक देखें मोस्ट पीसफुल इंडेक्स में तो इंडिया की रैंक आती है 126 एंड पाकिस्तान की आती है 146। अब क्वेश्चन ये उठता है इतना ज्यादा पीसफुल होने के बाद भी फ्रांस के अंदर इतने ज्यादा राइट्स क्यों हो रहे हैं, इतनी ज्यादा वायलेंस क्यों हो रही है। दोस्तों ये 17 साल का नाहिल नाम का लड़का था जो कि अल्जीरिया से बिलोंग करता है। वो अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था अपनी कार से, पुलिस ने उसको रोका और वो रुका नहीं और सीधे पुलिस ने उसके गोली मार दी। इस सारे इंसिडेंट के बाद में पुलिस का स्टेटमेंट ये आता है कि नाहिल को हमने बहुत बार रोकने की कोशिश की है लेकिन वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा बच के निकल जाता है। इस बार जब हमने उसको पकड़ा है तो उसने अपनी कार हमारे ऊपर चढ़ानी चाहिए और इस रीजन की वजह से हमें उसको गोली मारनी पड़ी। The driver suddenly restarted the engine and sped off, and at that point a shot is heard. अब जैसे ही ये पुलिस का स्टेटमेंट आउट होता है तुरंत एक वीडियो वायरल होती है। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पूरा इंसिडेंट इस वीडियो के अंदर कैप्चर हुआ है। यहाँ पर पुलिसमैन ने अभी भी गन पॉइंट की हुई है और जैसे वो चलने की कोशिश करता है, थोड़ी सी कार आगे मूव करती है, इसी सेम मोमेंट पे पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी, लेकिन फिर भी वो अपनी कार आगे लेकर चला जाता है और आगे जाकर कार उसकी क्रैश हो जाती है और यहाँ पर ये क्रैश कार रुकी हुई है। ये पूरी वीडियो तो प्रॉपर नहीं है, बीच में से ट्रिम की हुई वीडियो है, लेकिन जिस टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ये वीडियो पूरी कंप्लीट वायरल हो रही थी विदाउट एनी एडिटिंग। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर है पुलिस ने उसके ऊपर गन पॉइंट की हुई थी और जैसे ही उसने चलने की कोशिश की पुलिस ने उसको शॉट कर दिया और आगे जाके कार क्रैश हो जाती है। लेकिन पुलिस अभी भी अपने स्टेटमेंट में यही बोल रही है कि ये लड़का माइनर था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था इसके पास में, ये कंटिन्यू रूल ब्रेक करता है ट्रैफिक के, रेड लाइट पे नहीं रुकता। जब जब पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की है ये तब भी नहीं रुका है और इस बार तो इसने कार हमारे ऊपर चढ़ानी चाहिए, इस रीजन की वजह से हमने इसको गोली मार दी। अब वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर है लड़के ने कार चढ़ाने की कोशिश नहीं की है, पुलिस ने डायरेक्टली गन पॉइंट की हुई थी और सीधा उसको गोली मार दी। अब अगर वो ट्रैफिक रूल ब्रेक भी करता है, माइनर है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, पुलिस के कहने पे नहीं रुकता है, तो पुलिस को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, उसकी कार को ट्रैक करके सीज करना चाहिए था, जो भी प्रॉपर तरीके से पेनल्टी है वो लगानी चाहिए थी। अब नाहिल की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि नाहिल के कॉलेज से जो रिपोर्ट आई है उसमें उसकी अटेंडेंस पुअर रहती थी लेकिन कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी पुलिस ने उसको गोली मार दी। अब यार जरा सोचिए अगर कोई बंदा हमारे इंडिया के अंदर भी रेड लाइट पे ना रुके और पुलिस वाले उसको गोली मार दे तो क्या होगा। इसी तरह का प्रोटेस्ट या राइट्स भी हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब नाहिल की डेथ के बाद में पूरा फ्रांस बुरी तरह से जल रहा है। सबसे बुरे हालात तो पेरिस के हैं और जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं फ्रांस के अंदर सबके अंदर बहुत ही बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ सिटीज के अंदर तो प्रोटेस्ट पीसफुल है और कुछ सिटीज के अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। ऐसा लग रहा है देख के जस्ट अ सिविल वॉर हैज बीन स्टार्टेड इन फ्रांस। अब सिर्फ पेरिस के अंदर ही 45 से 50 हजार पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है सिर्फ एक सिटी के अंदर, पेरिस के अंदर। तो सोचे कितनी ज्यादा कंडीशन वहां पर खराब होगी। बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी आग लगा दी गई है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दिख रही है, पुलिस स्टेशन कुछ भी दिख रहा है उसी को पब्लिक जलाने में लगी हुई है। बड़े बड़े शोरूम्स, ज्वेलरी शॉप्स, बाइक शोरूम, कार शोरूम, सब कुछ लूटने में पब्लिक लगी हुई है। इवन जो पेरिस के मेयर है उनके घर पर भी अटैक कर दिया गया है और उनकी वाइफ के और उनके एक बच्चे के चोट लग भी गई है। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई फ्रांस के अंदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द ये वायलेंट प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सिविल वॉर में भी चेंज हो सकता है। और इस पूरी वायलेंस के चलते पुलिस ने 2800 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है और ये पूरा वायलेंस प्रोटेस्ट चलता ही जा रहा है, पूरे फ्रांस को आग की चपेट में ले लिया है और अभी कुछ नहीं पता ये कितने दिन तक और कंटिन्यू रहेगा। अभी जो फ्रांस के अंदर पुलिस रेसिज्म की प्रॉब्लम है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने अपने स्टेटमेंट में खुद बोला है फ्रांस मस्ट सीरियसली एड्रेस पुलिस रेसिज्म। ये 2019 का डाटा है। फ्रांस के अंदर 1142 केस रजिस्टर किए गए हैं एज अ रेसिज्म एक्ट एंड विदाउट अ रिलीजियस कॉनोटेशन, जिसके अंदर कोई रिलीजियस एंगल है ही नहीं। एंड 2019 के डाटा के अंदर ही बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनके अंदर रिलीजियस एंगल इन्वॉल्व है। 1052 एंटी क्रिश्चियंस केसेस हैं, 687 एंटी जूइश केसेस हैं, 154 एंटी मुस्लिम केसेस हैं और ये तो सिर्फ 2019 का डाटा है।
उससे पहले और 19 के बाद में बहुत सारे केस रजिस्टर किए गए हैं। और ये रेसिज्म की जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, यूके के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, फ्रांस के अंदर तो है ही, इवन यूएसए के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेसिज्म की। कहीं पर रिलीजन के बेसिस पे रेसिज्म हो रहा है, कहीं पर ब्लैक व्हाइट की वजह से रेसिज्म हो रहा है। अब अगर रिलीजन की बात करें तो ये टर्किश मीडिया की रिपोर्ट है 2019 एंड 20 की। फ्रांस के अंदर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 70 लाख है, जिनमें से 29% कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, 10% मुस्लिम है एंड 10% बाकी के अदर रिलीजन है, और बाकी की बची 51% वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्रांस के अंदर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे हो गई है, ये इतनी जल्दी रैपिड इंक्रीज कैसे आया है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो अरब कंट्रीज के अंदर वॉर चल रही है, कुछ अफ्रीकन नेशंस में वॉर चल रही है, इनकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है यूरोप के अंदर। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में रिफ्यूजीज पहुंच जाते हैं, इस वजह से वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और फ्रांस के अंदर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो शादी ही नहीं करते, और जो शादी करते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो शादी भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, अपनी फैमिली भी इंक्रीज करते हैं। तो इस रीजन की वजह से वहां पर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। और कई बार बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी फ्रांस की जो पुलिस रेसिज्म है इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। फ्रांस की पुलिस रेसिज्म करती है अरब पीपल्स के साथ में ज्यादा, ब्लैक लोगों के साथ में ज्यादा करती है, बाकी जो व्हाइट पीपल है उनको ऐसे ही छोड़ देती है। इस तरह के कुछ आरोप फ्रांस की पुलिस पे लगते हुए आए हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, राइट्स फ्रांस में हो रहे हैं, रेसिज्म फ्रांस के अंदर हो रहा है, वायलेंस फ्रांस में हो रही है, लेकिन हमारी इंडियन मीडिया इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपने मणिपुर को छोड़कर, जहां पर पिछले 1-1.5 महीने से भी ज्यादा हो गए वायलेंस चलते हुए, 100 लोगों से ज्यादा वहां पर डेथ हो चुकी है, उसको कवर नहीं करे, लेकिन फ्रांस के अंदर जो रेसिज्म हो रहा है उसको एज ए मुस्लिम एंगल देखो, उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर रही है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रांस से वायलेंस से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।